नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल मसला किसानों से जुड़ा हुआ है। 3 कृषि कानूनों का विरोध, रद्द करने की मांग और उससे इतर जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि खेत में फसल को नष्ट किया जा रहा है। कई जगहों से ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर के बयानात भी सामने आए हैं किसान नेताओं की तरफ से। खासतौर पर राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया था कि फसल को बर्बाद कर दीजिए। उसके बाद से कई जगह पर यह सिलसिला शुरू हुआ। कुछ बयानात और सामने आए जिसमें गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। तो सवाल ये है कि क्या किसान नेताओं की सोच एक नहीं है, उनका रास्ता एक नहीं है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर ये नुकसानदायक किसके लिए है? चलिए करते हैं शुरुआत। जिन 2 लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूं इस वक्त, राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी, ये 2 ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने फसल को लेकर स्टेटमेंट दिया। जरा याददाश्त को ताज़ा कीजिए, याद कीजिए राकेश टिकैत का वो स्टेटमेंट और गुरनाम चढ़ूनी का कल का स्टेटमेंट। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट बजाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। करेंगे कि फसलों को ना बहें, क्योंकि ये निर्दयी सरकार है। जहाँ पे 10-15 लोग आत्महत्या कर गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, फसलें बाने से इनका मन नहीं पसीजेगा। और लोग अपना नुकसान ना करें, बच्चों की तरह पाली हुई फसल को ना बहें और बहाव में ना आए। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों से तारुफ करा देता हूं। उसके बाद किसान नेता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मसला सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसान नेता का इस वक्त है कि वो हमारे साथ जुड़ें और इन बयानों पर स्पष्टीकरण दें कि आखिर किसान को जाना किस रास्ते में है। नेहरा जी, सवाल मैं आपसे पहले करता हूं कि एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि फसल को आग लगा दो, इस एक सीज़न हम फसल नहीं देंगे, उतना रख लो जितना चाहिए, बाकी खत्म कर दो। गुरनाम चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, फसल को बर्बाद मत कीजिए। ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है कि किसानों का जो लीडर हैं उनकी राह अलग अलग है? देखिए साकेत जी, मेरी वॉइस क्लियर है साकेत जी? जी जी। साकेत जी देखिए, ये तो पहले दिन से तय है कि जितने भी किसान संगठन हैं उनका कोई एक नेता नहीं है। सब अपने अपने संगठनों के अलग अलग रूप से नेतृत्व करते हैं। सबकी अलग अलग भाषा है, सबके अलग अलग बयान है, अलग अलग स्टेटमेंट है, सोच है, विचार है। इससे पहले जितने भी देश में आंदोलन हुए किसानों के, उसमें बड़े आंदोलनों में कोई ना कोई एक प्रमुख नेतृत्व रहा है जिसके नेतृत्व में वो पूरा आंदोलन चला है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों का कोई एक नेता ना होके सभी लोग कोशिश करते हैं बढ़ चढ़ के बोलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सरकार को गाली दूं, सरकार के खिलाफ बोलूं तो मैं नेता बन जाऊंगा। इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपके मैं अभी आपके चैनल पे देख रहा था साकेत जी, जनता टीवी पर, कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब से जो सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उन्होंने राकेश टिकैत पर योगेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुल के नाम लेके कहा है कि राकेश टिकैत जैसे लोग राजनीति करते हैं, ये लोग सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करें कि जो इनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है उसमें पहले खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवाएं, अपनी फसल में आग लगाएं। उससे उदाहरण कम से कम दें कि देखो मैं पहले ऐसा कर रहा हूं, गरीब किसान ऐसा ना करे। मैं थोड़ा बड़ा किसान हूं क्योंकि मेरे घर पे नौकर चाकर हैं, मेरे जो गन्ना मैंने बोया हुआ है वो लगातार मीलों में जा रहा है, जबकि मैं धरने पे बैठ के राजनीति कर रहा हूं, लेकिन पीछे से भी मेरा काम चला हुआ है। तो गरीब किसान का कैसे चलेगा? इसलिए आप नुकसान नहीं करिए, नुकसान राकेश टिकैत करेगा। और योगेंद्र यादव जैसे जो लोग, वो तो किसान है ही नहीं, उनको तो पल्ले ही कुछ नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ साकेत जी, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है। मैं आपके चैनल पे अभी सुन रहा था उनको। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये राकेश टिकैत जी कह रहे हैं हम टावरों को तोड़वा देंगे,
टावरों को तोड़ा जाएगा, गोदामों को तोड़ा जाएगा। आपको नेटवर्क तो चाहिए। 2-4 दिन आपके नेटवर्क बंद हो गए थे, तो आपने बहुत हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि देखिए कितना हमारे साथ अत्याचार हो रहा है कि हमें नेटवर्क नहीं दिए जा रहे हैं। आपको नेटवर्क चाहिए, लेकिन आप जो टावर बने हुए हैं कंपनियों के, उनको तोड़ने का काम करेंगे, फिर नेटवर्क आपको कहां से मिलेंगे? आप कहते हैं दिल्ली के नजदीक जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें हम ट्रैक्टर से जुताई करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों को लेकर के आएंगे। नेहरा जी, कोई शौकिया इस तरह का स्टेटमेंट थोड़ी दे रहे हैं। और चाहते हैं कोई शौक थोड़ी है किसान नेताओं को कि वो, या किसानों को कि वो टावर तोड़ दें या दिल्ली की सरहद पर बैठे रहें या ट्रैक्टर लेकर के जाएं। कोई शौक थोड़ी है, हर दिन थोड़ी जाते थे वो तो मजबूरी में जा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे उनकी बात। साकेत जी देखिए, 26 तारीख को भी इसी तरह की भाषा ये लोग बोलते थे कि पूर्व सैनिक हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे 5000 वॉलंटियर लगे हुए हैं, पूरी तैयारी है, हमने शांतिपूर्वक मार्च निकालना है। और किस तरह से उपद्रव इन लोगों ने किया, आप देखिए, वो सबके सामने जग जाहिर है। और वार्ता में आप बताइए साकेत जी, इनकी कंडीशन क्या है सरकार से बातचीत करने में, कि पहले कृषि कानूनों को रद्द करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अरे फिर बातचीत करने का फायदा ही क्या है? नहीं तो जब आप 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, सुनिए नेहरा जी, जब आप 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो रद्द ही कर दीजिए ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? साकेत जी, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, सरकार भी अगर ये कहना शुरू कर दे कि पहले आंदोलन को आप समाप्त करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इनकी जो मांग है वो बेतुकी मांग है। अब जिद पे अड़े हुए हैं कि पहले कानून रद्द करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, ये कोई बात थोड़ी। आप मसौदा बना करके लाइए, सर ने दोनों तरफ से प्रस्ताव भेजा है। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ किसानों की तरफ से जिद है, जिद तो सरकार की तरफ से भी है। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास, राय सिंह जी के पास चलते। राय सिंह जी, अब 2 स्टेटमेंट हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि फसलों को खराब कर दो, आग लगा दो, नहीं देंगे सरकार को, जितना हमें यूज करना है उतना रख लो। एक तरफ चडूनी कहते हैं कि नहीं, फसल को बर्बाद मत कीजिए। कांग्रेस किसके साथ है, किस स्टेटमेंट के साथ है कांग्रेस? साकेत जी, आज 6 दिनों की मार है, मौके पर 4 मजदूर खेतों से बाहर है, हर तरफ हाहाकार है। कोई सरकार से सवाल पूछे, वह देश का गद्दार है। यह तो आज भारत के लोकतंत्र में भारत की सरकार की दृष्टिकोण किसान के लिए, समाज के लिए बन चुका है। ठीक है, मेरे सवाल पे देखिए, अपने सांसद का बता दीजिए, सांसद का। मेरे सवाल पे आ जाइए पहले। आप किसके साथ हैं? फसल जला देना चाहिए, खराब कर देना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए? किसान 2 नेता, अलग अलग स्टेटमेंट है। देखिए, यह किसान का आंदोलन है, उनकी अपनी रणनीति। फिर आप लोग क्यों कूद रहे हैं किसान में, अगर किसान का आंदोलन? मुझे कृपया मेरी बात पूरी नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। आप बोल दीजिए कि आप राकेश टिकैत के साथ हैं या के साथ, बोल दीजिए, एक का तो नाम लीजिएगा। साकेत जी, जितनी चिंता किसान को, आपको है या आपके चैनल को है, उससे कहीं ज्यादा हमें भी है। और हम चाहते हैं कि किसान अपनी फसल इस प्रकार से खराब ना करे। और यहाँ पर मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के बयान को प्राथमिकता देता हूँ। और किसान के समर्थन में कांग्रेस चाहती है कि उनकी मेरी सरकार है, अगर आप फसलों को जलाएंगे, बहाएंगे, खराब करेंगे, ठीक है, ये अहंकार में डूबी सरकार है। ये उनको किसी प्रकार से मुआवजा या समर्थन या किसी भी प्रकार से उनके साथ नहीं है। ऐसी सरकार को, पहली सरकार को जगाने के लिए किसान को संघर्ष जो है वो खेत में भी करना है और खेत से बाहर संघर्ष करके आंदोलन भी करना है। तो किसान के साथ कांग्रेस का हमारा यही प्रयास है कि किसान इस गूंगी बहरी अत्याचारी सरकार के डर से, भय से, इस प्रकार के जो। ठीक है, राय सिंह जी, मैं रोक रहा हूँ जरा। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरनाम चढ़ूनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सवाल आपसे मेरा ये है कि किसान नेता जब अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं तो क्या इससे किसानों में भ्रम की स्थिति नहीं फैलती? आप कह रहे हैं कि फसल को बर्बाद मत करो, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि फसल में आग लगा दो। हमने ये नहीं कहा कि फसल को आगा दो, उसने कहा है कि हमें इसके लिए क्या रहना चाहिए कि अगर सरकार ये कहे कि अब इनके पास आगे फसल का टाइम आ गया है और ये फसल उठाने में किसान उलझ जाएगा, तो हमने तो केवल इतना कहा है कि किसानों अगर ऐसी स्थिति आए तो चाहे हमें आग लगानी पड़े उसके लिए तैयार रहिए। हमने ये नहीं कहा कि आग लगा दो। और उन्होंने हमारे सामने जो मीडिया से अपील की है कि कोई आग ना लगाए। आपको तो, आप किसान नेता हैं चढ़ूनी जी, आपको तो पता ही होगा कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर
ट्रैक्टर चलाई जा रही है अपनी फसल पर, आपको तो पता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं और इसीलिए हमने वीडियो बना के भी अपील डाली है और हम आपके माध्यम से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि कोई भाई अपने फसल को आग ना आए। और ऐसा संयुक्त किसान मोर्चे का कोई फैसला नहीं है, केवल उसने अपने भाषण में ये कहा था और ये उसने बिल्कुल नहीं कहा कि फसलों को आग लगा दें या फसलों को जुताई कर दें, उनको नष्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल। हमने आपको इस वक्त स्क्रीन से हटाकर उन दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सरसों की खेती पर, सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उस पूरी फसल को खराब किया जा रहा है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं, दर्शकों को दिखाने के लिए फुल स्क्रीन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप सभी खास मेहमानों को विंडो से हटाकर। अब आप लोगों को हमने स्क्रीन पर हम ले आए हैं। अब चटूनी जी, अब सवाल ये है कि क्या ये गफलत की जो सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो जाते हैं आप लोगों के बयानों से, ये क्यों क्रिएट हो जाते हैं? इसी तरीके से 26 जनवरी को भी क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, जो आप लोगों को गाइडलाइन थे वो किसी को मिले किसी को नहीं मिले, और दिल्ली में एक उपद्रव देखने को मिल गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए और स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए? नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल सोच समझ के देते हैं और क्लियर होता है। उसमें क्या हुआ था जो 26 जनवरी वाला था कि पुलिस ने लास्ट रात तक भी हमें क्लियर नहीं करके दिया और वे जानबूझ के पुलिस ने उलझाया उस मैटर को, इतना लेट किया। अगर पुलिस उसकी परमिशन एक हफ्ता पहले देती तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके समझा पाते, और लास्ट रात में उन्होंने किया। और लास्ट रात में भी उन्होंने फिर जिस तरफ का रूट था उस तरफ जाने का कोई इशारा, कोई बैरिकेड, कोई उन्होंने कुछ नहीं लगाया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उस तरफ जाने का जैसे था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। वहां पे उन्होंने कोई इंतजाम उसका नहीं किया, उससे के लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो तलवार ले जाने की इजाजत थी क्या, या तलवार ले जाना जरूरी था इस ट्रैक्टर परेड में? ट्रैक्टर परेड में क्या तलवारें ले जाना जरूरी था, ट्रॉलियां जोड़नी? नहीं, बिल्कुल हम तलवारें लेने का हमारा कोई घोषणा नहीं थी, हमारी लाल किले पे जाने की कोई घोषणा नहीं थी। ये हमारी घोषणा संयुक्त मोर्चे की घोषणा बिल्कुल नहीं थी, कोई अपनी तरफ से ले गया हो। मैं यही गुरनाम चटूनी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं कहते हैं फिर भी ये बातें पहुंच जाती हैं, आप लोग कहते कुछ हैं बातें कुछ और पहुंच जाती हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट क्यों हो जाती है? आप लोगों ने कहा कि फसल बर्बाद मत करो, फसल बर्बाद होने लग गए हैं। जी वो जो आप तलवारों की बात करते हैं, वो निहंग सिंह जो है वो तलवारें हर टाइम अपने पास रखते ही हैं, और वो वहाँ पे उनमें साथ कुछ लोग उनमें से चले गए, कुछ लोग तो उनमें से यहीं थे, सभी नहीं गए थे वो, कुछ लोग तो उनमें से यहीं थे, कुछ लोग उनमें से चले गए थे। तो वो तो कृपान्य अपने पास रखते ही हैं, और ये नहीं है कि हमारा कोई किसी पे हमला करने का कोई प्रोग्राम था या हमारा कोई किस तरह से ऐसे कोई नुकसान करने का साहब कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गेट के सामने पार्क है वहां पर खेती करेंगे। ये उकसाने वाला बयान क्यों किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, अब इसका ज्यादा तो इसके बारे में टिकैत साहब भी बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। आप इत्तेफाक रखते हैं राकेश टिकैत के इस स्टेटमेंट से? वो ऐसा नहीं है। आप अग्री करते हैं इस बयान का होना चाहिए था, लाजमी था ये बयान? नहीं, बयान तो जो संयुक्त मोर्चे में पास हो वो ही देना चाहिए, और संयुक्त मोर्चे में पास होके हम कोशिश करते हैं। अब मेरे सामने तो कोई ऐसा उन्होंने जो है अपनी तरफ से भाषण में बोल देते हैं, भाषण में थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उसको भी वो क्लियर ये कर रहे हैं कि हम जब भी करेंगे तब की बात है, अभी नहीं है कुछ। चटूनी साहब, क्या आप मानते हैं कि राकेश टिकैत आंसू बहाने के बाद अब अंगारे बरसा रहे हैं? देखिए, वो तो आप कुछ कह सकते हो और जो भी है, या वो कह सकते हैं, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन जो भी है आंदोलन का हिस्सा है। और लेकिन मेरे सवाल पर आपकी मुस्कुराहट तो यही बयान कर रहे हैं कि आप भी रजामंद है मेरे सवाल पर। नहीं है, ये तो बात नहीं हुई। आपका जवाब जो है वो है ही थोड़ा सा मुस्कुराने वाला, कि पहले वो सुबह रहे थे, वो अंगारे निकाल रहे हैं। तो ये तो आंदोलन में होता है कि जब एक टाइम है कि जब हमें ये लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, एक टाइम हमें ये लगता है कि हाँ अब हम बलवान है। तो अलग अलग टाइम की बात होती है। अब हमें एक सवाल और मैं पूछूंगा, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
मेरा सवाल ये है कि सिर्फ उकसाने वाला बयान सिर्फ टिकैत नहीं दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। आप कहते हैं दिल्ली पुलिस आए तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लो, उनको पकड़ कर रख लो, जब तक जिले का अधिकारी नहीं आए तब तक उनको छोड़ना नहीं। बेशक आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट मत करो, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को पकड़ कर रखना गैर कानूनी है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, लेकिन अगर पुलिस हमारे पे गैर कानूनी मुकदमे बनाए, कोई लंगर का आदमी उठ के नरेला में सामान लेने चला गया, उन्होंने पकड़ को उसको जेल में ठोक दिया, ये क्या कानूनी है? गुरनाम चड्डूनी जी, आप अदालत तो है नहीं कि आप तय करेंगे कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। ये पुलिस भी तो गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ा ही है कि कोई आदमी पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तार करके सजा तो नहीं दे देगी ना चड्डूनी साहब, गिरफ्तार करके वो अदालत ही ले जाएगी ना, वहां आपको पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा ना। क्यों अदालत ले जाएगी? क्यों? गुरनाम सिंह चड्डूनी साहब, एक बात मुझे ये बताइए, आप जमानत क्यों, क्या अधिकार उनके पास? फिर तो लोकतंत्र, फिर तो आपने कानून को अपने हाथ में ही ले लिया, फिर तो लोकतंत्र पर आपको कोई यकीन नहीं है, न्यायपालिका पर आपको कोई यकीन नहीं है। हमारे साथ ऐसा करेगी, अगर सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी, फिर तो न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है ना चड्डूनी साहब, न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका पर क्या भरोसा करेंगे जब 2 महीने तक आदमी की जमानत नहीं होगी? न्यायपालिका तो वो काम करेगी जो उनके कानून में लिखा है कि ये धारा लगा दी तो इतने दिन बाद जमानत होगी, उससे बाहर कैसे जाएगी न्यायपालिका? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 70 अधिवक्ता, 70 एडवोकेट की एक फौज खड़ी कर देंगे आप लोगों के लिए, तो आपको टेंशन की क्या बात है? जितने भी मामले दर्ज होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री दे ही रहे हैं 70 एडवोकेट आपको। आपके एडवोकेट नहीं दे रहे हैं, एडवोकेट तो हम खुद कर रहे हैं, और एडवोकेट तो जो है वो खुद ब खुद सेवा कर रहे हैं। एक तरफ गुरनाम सिंह चड्डूनी साहब के हाथ में भी नहीं है, जब एक धारा लगा दी। चड्डूनी साहब एक बात बताइए, चड्डूनी साहब एक बात और बताइए चड्डूनी साहब, आप एक लोग एक तरफ कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी में हुआ और जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो छोड़ा जाए, उन लोगों को जिनको पकड़ा गया उनको छोड़ा जाए। आपको नहीं लगता कि जब पुलिस आएगी गिरफ्तार करने और पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो अकेले वो आदमी तो गिरफ्तार कर नहीं पाएगा जिसे गिरफ्तार करने पुलिस आई है, गांव के और भी लोग होंगे, उन पर भी मामला दर्ज होगा। तो कहाँ आप किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं आप आंदोलन को? चलो अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ आपको। अब मैं ये बोलता हूँ कि फिर पुलिस ना जाए, पुलिस हमें लिस्ट दे दे, पुलिस हमें बताए उनको कितने लोग गिरफ्तार करने हैं, 1000, 2000, 10,000 जितने उनको करने हैं, हम आ जाते हैं। फिर हमें दोषी उसके हम आ जाते हैं, करे पुलिस कितने लोग चाहिए उनको गिरफ्तार करने के लिए। भरे मन से इतने लोगों के सामने आप कहते हैं कि पुलिस आए गिरफ्तार करने तो उनको गिरफ्तार करके रख लो। आपको पता है ना कितना संवेदनशील मसला है इस वक्त। आप लोगों के एक बयान से चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, आप लोगों को लोग इतने फॉलो कर रहे हैं, मालूम है ना आपको। हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, अगर पुलिस पकड़ने गई तो हम बिल्कुल घेराव करेंगे। हमने बिल्कुल सभी गांवों में कह दिया, हम फिर कहते हैं, आपके माध्यम से भी कहते हैं कि हम बिल्कुल घेराव करेंगे। और हमारे मतलब आप कानून को हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं, कोई रास्ता बचा हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कानून को हाथ में ले लो। जी, कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा। जब पुलिस ने इतना कानून हाथ में ले लिया कि आदमी नरेला में लंगर का सामान लेने गया, उसको पकड़ के भी जेल में डाल दिया, ये कौन सा कानून हुआ? ये आप प्रूफ कैसे करेंगे? ये कैसे आप प्रूफ करेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो नरेला सामान लेने के लिए गया था? जी, कैसे प्रूफ करेंगे आप? वो से प्रूफ करेंगे ये उग्रवादी है। तो ये इसी के लिए तो अदालत है ना सर, इसी के लिए अदालत है चड्डूनी साहब, इसी के लिए अदालत है जी, इसी के लिए अदालत है ना कि जहां दोनों पक्ष साबित करें। बिल्कुल आप ठीक करें, अदालत उसी के लिए है, लेकिन अदालत सुनेगी कब? अदालत कब सुनेगी? अगर उस पे 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया तो 3 महीने तक उसकी जमानत नहीं है, जब तक उसका चालान पेश नहीं होता। तो 3 महीने की उसको क्या मुआवजा देगी क्या सरकार बरी होने के बाद? ठीक है, नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा है बीजेपी की तरफ से, वो एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। नेहरा जी बोलिए। जी, गुरनाम जी देखिए, गुरनाम जी हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी जिस तरह से भाषा शैली है उससे लगता है कि देश के लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास आपका कतई नहीं है। मैं आपसे 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहता हूं गुरनाम जी। गुरनाम जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान पंचायत ना कर रहे हैं, लेकिन राकेश जी फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि आपके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, गुरनाम जी, आपने चुनावी हलफनामे में अपने आप को कमीशन एजेंट यानी आड़ती बताया है, तो आप किसान हैं या आड़ती हैं, ये भी क्लियर करें। दूसरा, पहले भी आपने कहा, क्या बताया आपने चुनावी हलफनामे में गुरनाम जी अपने आप को कमीशन एजेंट यानी आड़ती का एक काम करने वाला बताया है, तो आप किसान हैं आड़ती हैं, कृपया करके ये क्लियर करें। दूसरा गुरनाम जी, मेरा एक निवेदन और है आपसे
कि पहले भी आपने चुनाव लड़ी, आपकी धर्मपत्नी ने भी, और आपने भी जमानत जब्त हुई। तो हरियाणा का किसान क्यों ना मान के चले कि आप अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के कंधे पे बंदूक रख के। 3 सवाल है, कृपया इनका जवाब दीजिए। देखिए, एक सवाल तो आपने चुनाव लड़ने का कहा। चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है। ये बीजेपी को या किसी राजनीतिक पार्टी को लाइसेंस नहीं है कि उनको ही अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमें अधिकार नहीं है। लोकतंत्र, मेरा इरादा चुनाव लड़ने का इसलिए था कि जो राजनीति में है, वो राजनीति में वो लोग घुस गए हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश को खा रहे हैं। उनसे अगर देश को बचाना है तो साफ आदमियों को राजनीति में जाना ही होगा। एक बात। दूसरी बात, कमीशन एजेंट की बात कही। हमारी 1985 से लेके 1985 से लेके हमारी आड़त की दुकान है, और मैं किसान यूनियन में 1992 में आया हूँ, उसके बाद में किसान यूनियन में आया हूँ, और एक भी आंदोलन आप वो बताइए जो मैंने आड़तियों के लिए लड़ा हो या मैंने कुछ किसान के पक्ष में ना लड़ा हो। अब भी 30-35 मुकदमे मेरे पास दर्ज हैं, और वो 30-35 मुकदमे किसान आंदोलन के दर्ज हैं, और अभी तक 20 बार 30 बार जेल जा चुका हूँ। सारी की सारी अपने काम के तो लिए गया नहीं, वो भी मैं जो है वो किसान आंदोलन के लिए गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कमीशन एजेंट है और ये किसान यूनियन का नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे सवाल किया, मैं कह नहीं रहा, मैंने सवाल किया आपसे सिर्फ। लेकिन गुरनाम जी, आरोप तो आप पे भी लगे 10 करोड़ रुपए लेकर के हम पंचायतें बंद कर रहे हैं और वो पंचायतें कर रहे हैं। देखिए, जो पहले पंचायतें रखी हुई थी वो भी पंचायतें हरियाणा में हो रही है। नई से हम परहेज कर रहे हैं, वो भी परहेज कर रहे हैं, और अब दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं। अब आज भी 2 पंचायतें राजस्थान में थी, कल भी राजस्थान में है, उसके आगे जो दूसरे प्रदेश है उनमें होंगी, 1 तारीख की उत्तर प्रदेश में है। ऐसे करके अब हम उसको हरियाणा और पंजाब से बाहर ज्यादा पंचायतें ले जा रहे हैं, और ये नहीं है कि वो कोई मेरे खिलाफ कर रहा है या मैं कुछ उसके खिलाफ कर रहा हूँ। गुरनाम जी, देखिए, एक तो आपने ये स्वीकार कर लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप पहले आड़ती हैं, उसके बाद किसान बने हैं। दूसरा, आपने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, बिल्कुल सबको है, लेकिन आप आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कृपया ये भी स्पष्ट करें, क्योंकि लोग तो यही जान रहे हैं कि अब आप अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, आपने जो आरोप कहा कि राजनीतिक लोग खराब हो चुके हैं, तो गुरनाम जी आप मुझे बताइए, आपके ऊपर तो 10 करोड़ रुपए लेकर के सरकार को अस्थिर करने के आरोप आपके ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेता ने लगाए हैं, उसका आप क्या जवाब देंगे? कांग्रेस से मिलकर के आरोप लगाए हैं जी। जिसने दरोड़ का इल्जाम लगाया था उसने माफी भी मांगी है। आप संयुक्त किसान मोर्चे के वो कर सकते हैं, उसने लिख के दिया है कि मैंने अनैतिक इल्जाम लगाया है। और एक बात और बता दूं कि वो आपका आदमी है, आरएसएस का दलाल है। 12 साल तक वो आरएसएस का प्रधान रहा है मध्य प्रदेश का। 12 साल तक किसान संगठन का आरएसएस का अध्यक्ष रहा। तो आपने संयुक्त किसान मोर्चा में क्यों रखा हुआ है उसको? फिर आपने गुरनाम जी संयुक्त किसान मोर्चा में ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा हुआ है? मैं ये बात रख चुका हूँ संयुक्त किसान मोर्चे में कि ये आरएसएस तो इसका मतलब है जी, उसको आपने रखा हुआ संयुक्त किसान मोर्चे में हमारे अंदर किसी तरीके से। ठीक है, और उसको किनारे करेंगे। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राय सिंह जी ठीक है, राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता है गुरनाम जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राय सिंह जी। साकेत जी, मेरे मित्र, कृपया अपने प्रतिष्ठित चैनल को भाजपा का प्रचार प्रसार का केंद्र ना बनाएं। अगर आपने इनके सवालों का जो पिछले 30 दिनों से, लगभग सैकड़ों दिनों से किसानों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इनका जवाब पहले मिल चुका है। और इस प्रकार से किसान लगाए आरोप, अभी आपने शायद देखा नहीं है, कांग्रेस के इसी चैनल पर लगाए आरोप, राकेश टिकैत का नाम लेकर लगाए आरोप। कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि किसानों का आंदोलन है, अलग अलग रणनीति है। जिस प्रकार से किसान संगठन जो कह रहे हैं किसानों के लिए, उनका रणनीति है। आप किस प्रकार के प्रचार करके यहाँ पर किसानों का भ्रमित मत करें। ये देश के आंदोलन है, ये देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपने सैकड़ों दिनों से किसान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए माफी नहीं मांगी। आप किस प्रकार की बात करते हो? प्रतिष्ठित चैनल पर है, इनको अभी ट्रेनिंग दी गई है। मैं आपके चैनल को सुन रहा था, अरे उसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो इनके कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव पर खुलेआम आरोप लगाया राजनीति करने के। किसानों की अपने सांसद की बात को काट रहे हैं बैठ के। लेकिन इस प्रकार से देश का किसान ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। जो बताइए सच्चाई को, जो सरकार चंद उद्योगपति के हाथों में बिक चुकी है, बिका हुआ चेहरा राय सिंह जी, राय सिंह जी, रवनीत बिट्टू को सुना ना आप? नहीं सुना। देखिए साकेत जी,
साकेत जी, हर राजनीतिक व्यक्ति का जिस प्रकार से संगठनों का विचार अलग है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। जहां तक बात है रवनीत बिट्टू जी की, उनके पंजाब का जो मामला है, पंजाब के हिसाब से राय सिंह जी, जब आपकी नेत्री शराब बांटने की बात कर दे तब आप कहिए कि उनका पर्सनल थॉट है। जब आपके सांसद ये कह दें कि किसान नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं तो आप कह दीजिए कि उनका थॉट है। राहुल गांधी कुछ कह दें तो आप कह दीजिए, शैलजा कुछ कह दे आप कह दीजिए पार्टी का थॉट है। तो पहले ये बताना होगा ना आपको कि किसका पार्टी का थॉट है और किसका पर्सनल थॉट है। नहीं, किसको सीरियस ले हम? क्या कांग्रेस में कोई सीरियस ले रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बात कही है सवाल के नेता है, अपने राजनीतिक आंदोलन क्या कांग्रेस में कोई गंभीर नेता भी है जिसकी बात को उसको मद्देनजर रखते हुए कही होगी, या सब इसी तरह का मस्करी करने वाले लोग हैं जिनको चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरनाम चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सफर में हैं, वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस बहुत जरूरी थी ताकि जो किसान भाई हैं उन तक ये बात पहुंचे कि देखिए आपके नेता खुद ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, फसलों को नुकसान मत पहुंचाइए, बच्चों की तरह आपने इन फसलों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसे नष्ट मत कीजिए। जनता टीवी भी यह आपसे अपील करता है, गुहार लगाता है। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।